बाबूल्ला, सब लोग कह रहे आप भी छोड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अब ऐसी स्टेज पे पहुंच गया हूं ना जिंदगी में कि ये सब बातों में ना कोई जवाब देने का, रिएक्शन देने का मुझे क्या बोलूं, कोई चाहत ही पैदा नहीं होती है दिल में। और सबसे बड़ी बात है कि लोग ना उतना ही सुनेंगे जितना उनको सुनना है, उतना ही उनको बिलीव करेंगे जितना उनको बिलीव करना है। मैं ना ही कुछ कहना चाहता हूँ और किसी को कन्विंस करने का ना एनर्जी भी मेरे में अभी नहीं है। मैं पॉलिटिक्स से बहुत डिजिल्यूशन्ड हूँ। तो मुझे सच में जो है ना, मैं पिछले कुछ सालों से मतलब अभी जो देख रहा हूँ ना, मैं पॉलिटिक्स से काफ़ी डिजिल्यूशन्ड हूँ, बहुत ही ऊब गया हूँ। तो बस मैं शांति से 6 साल जो है, राज्यसभा बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे आप मतलब खूबसूरती से अपनी बातों को रख सकते हैं। पब्लिक के पैसे में जो है काम होगा। और जो है, मैं 6 साल का एक बहुत अच्छा इनिंग्स वहाँ पे बिताना चाहता हूँ। जब मैं मंत्री था, मंत्री होने से आप भाषण नहीं दे सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते, आपको सवाल करे तो आप जवाब देते, बट किसी टॉपिक पे आप बोल नहीं सकते। तो अब जो है वो मौका मुझे मिलेगी, तो वो मैं पूरी तरीके से अगला 6 महीना जो है, अगला 6 साल जो है, उसे मैं पालन करूंगा। क्योंकि राज्यसभा तो मैंने मांगा नहीं था, इस बार नहीं लड़ूंगा ये कंफर्म था, मैंने बता दिया था सब कुछ, दीदी को भी बता दिया था, अभिषेक को, डेरेक को, सबको बता दिया था। लेकिन अचानक 10 मिनट पहले मुझे पता चला कि अभी मेरा नाम अनाउंस होने वाला है। आई वॉज थरली सरप्राइज। और भाई क्यों मैं बीजेपी नहीं जा रहा हूँ ना, ये बोलने का कोई हक भी नहीं है। क्योंकि ना वो मेरे लिए माला लेके वेट कर रहे और ना मैंने कहीं से माला खरीदी है। तो ये सवाल पैदा भी नहीं होता है। शत्रुघ्न सिन्हा, मैं, कीर्ति आज़ाद, हम लोगों ने एक तरह से बगावत करके बीजेपी छोड़ी है। तो अब जो है मतलब क्या ज़रूरत क्या है, ये रास्ता क्रॉस करके इधर से उधर गया, फिर भाग भाग के इधर से उधर आना, थक गया हूँ। ये सब कोई करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और जब रिटायर्ड हर्ट हुआ था उस टाइम मेरे काम को एक्नॉलेज करके मुझे आईटी और इंडस्ट्री जैसे 2 जगह में बहुत ही इंडिपेंडेंटली काम करने दिया। आप जाके बंगाल सिलिकॉन वैली वगैरह में देख रहे थे, जो काम ज़मीन पे हुआ है वही सबसे बड़ा प्रूफ है, आप देख सकते हैं। तो मैं अपनी दीदी को जो है, जो भी गलत काम किया है, जो भी करप्शन किया है, वो जेल में जाए, वो हेल में जाए, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो वॉशिंग मशीन वाली बात जो है, जो सारा देश में जो बात जिससे बदनाम हुई है बीजेपी, मुझे बंगाल में ये देखना है कि शुभेंदु अधिकारी जो अदरवाइज खुद भी कहते हैं हम लोग का बर्थडे भी सेम है, साल और दिन वो भी सेम है, तो वो जो बार बार बोलते हैं कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये लोग जो उस तरफ गए हैं, इसमें से जो दागी लोग हैं, क्या उनको छुटकारा मिल जाएगी, क्या वो भी वॉशिंग मशीन से धुल जाएंगे। ये चीज़ मैं नहीं, मेरे ख्याल से पूरे बंगाल के लोग जो है वो उसे देखेंगे। और एक सिंपल बात है जो मैंने खुद किया भी है, और मैं इसीलिए मैं इस बारे में बोल सकता हूँ कि अभिषेक मनु सिंघवी जी भी एक बात बताया कि इतना शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं। जिस पार्टी से आपका अनबन हो रही है, जिस पार्टी को आप छोड़ रहे हैं, अगर आप पार्टी छोड़ रहे हैं तो इमीडिएटली आपका जो सदस्य पद है, भले वो पार्लियामेंट का हो, विधानसभा का हो, असेंबली का हो, वो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाइड आप हो जाएंगे। आपका जो मेंबरशिप है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, वो एक्सपायर कर जाएगा। ये नियम अगर लागू हो जाए ना, तो कहीं पे कुछ भी गड़बड़ नहीं हो। मतलब पॉलिटिक्स में एक नया वार्ड जिसी को लेके अभी बहुत चर्चा चल रहा है, झालमुड़ी। लेकिन इसके शुरुआत तो आप ही किए थे, झालमुड़ी। तो फिर से आप झालमुड़ी को लेके टेबल पे जाएंगे सरकार के, राज्य सरकार के पास? देखो, झालमुड़ी मैंने खाया था ऑन अ सीरियस नोट। अगर मैं चुने हुए मुख्यमंत्री, भले आप बाहर में लड़ाई कितनी भी हो भी रहे, कितने केस खाए, 2014 से 2018-19 तक अकेला तो मार खाया हूँ बंगाल में। कौन था मेरे साथ? आसनसोल में जो लड़के थे, हम लोगों ने मिलके किया। कौन था, क्या ये था? एनीवेज, वो अलग बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं उस दिन दीदी जब मुझे बोले कि मैं चलो, स्वच्छ भारत मिशन का फंक्शन था नजरुल मंच में, वहाँ से सब लोग गवर्नर हाउस में जा रहे थे, तो हमारी गाड़ी बाहर खड़ी थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारा इंटोरेज था। तो दीदी ने हमको देखा और मुझे जयंत सिन्हा को गाड़ी में बिठा लेके चलो। आते आते थोड़ा टाइम था, उन्होंने बोला खड़ी हो के यहाँ पे बोली चलो, तुमको ऐसे झालमुड़ी फुचका कहीं पे मिलेगी नहीं, तो इसको ज़रा चलो खाते हैं। तो उस वक्त मुझे लगा कि अपॉइंटमेंट उनसे मांग रहा था, वो मिली नहीं थी। तो
तो मैंने आसनसोल का ब्रिज, उसका परमिशन, ESI हॉस्पिटल के लिए एक लेटर लिखना था वो, और जो इंक्रोचमेंट्स ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो के लिए हुआ था, जो मैंने खुद प्रधानमंत्री जी के पास चल के जाके बोला था कि मुझे दीजिए, बहुत साल से बंद है, तो उसके लिए मैंने इंक्रोचमेंट जो है वो सब हटाने के लिए उन्होंने बॉबीदा, सब्बोचरदा सबको कह दिया कि इमीडिएटली, सुजीत बोस सबको बोला दत्ताबाद वगैरह खाली करो, आप लोग सब कवर किए थे। और जो एक डाइवर्शन राज्य सरकार मांग रही थी, उस डाइवर्शन की वजह से बहुत सारे लफड़े थे, प्राय ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का खर्चा जो है वो बढ़ जाती, ऐसे भी उसका बजट बहुत बढ़ गया था, 5 साल रुक गया था उसलिए। और 3 हेरिटेज बिल्डिंग के सामने से वो जाता, एक करेंसी बिल्डिंग, एक GPO और एक और कोई एक बिल्डिंग था, राइट, कोई एक था, और उसके सामने से कुछ चर्च, उसके सामने से जा रही थी। तो पार्लियामेंट में मुझे इस लॉ को चेंज करना पड़ा। पार्लियामेंट में वो हुआ कि पहले था ऐसे कि 50 मीटर या 100 मीटर के अंदर आप कोई काम नहीं कर सकते हेरिटेज बिल्डिंग के पास। तो मुझे समझाना पड़ा कि भाई अभी जो नया टेक्नोलॉजी है उसमें तो बड़े बड़े हेरिटेज बिल्डिंग के नीचे से टनल बना लेते हैं, तो अभी अगर आप 100 मीटर का रखोगे तो कोई काम ही तो नहीं हो पाएगा। तो वो कम होकर 30 मीटर हुआ, तब ये काम हुआ। तो वो 2000 करोड़ एक्स्ट्रा ये कराना, अगर वो झालमुड़ी मीटिंग नहीं होती ना तो ये सारा काम नहीं होता। ब्रिज भी बना है आसनसोल में, मैं सरकार से, बंगाल सरकार से पैसा नहीं, कोई भी पैसा खर्चा नहीं करने दिया, ज़मीन उनका है, ठीक है, सेल और रेल मिलके किया। ESI हॉस्पिटल में 1 करोड़ रुपया एक बेड का, 50 बेड वहाँ पे चालू हुआ। बाकी सब स्टेशन में, ये सब फर्स्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र आसनसोल में हुआ, तो वहाँ से बहुत प्यार मुझे मिलता है। और ईस्ट वेस्ट मेट्रो बोलो, जो भी बोलो, मुझे कहीं पे काम करने में, उस वक्त भी झालमुड़ी खाया था, अभी भी, क्योंकि पब्लिक के पैसे से मुझे काम करना है, 5 करोड़ जो मिलेगा मुझे। मैंने हावड़ा में मुझे कुछ काम इमीडिएटली करना है, आसनसोल में मुझे 2-3 चीज़ें करनी है, और बॉम्बे में एक जगह पे मुझे करना है। तो मैं ऑलरेडी, मेरा डायरी लिखने का जो है शौक है, तो वो सब मैं लिख के रखा हूँ, और आई रियली वांट टू डू इट। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अनएक्सपेक्टेडली मेरे पास आया है, मैं डेफिनेटली ये बहुत क्या बोलूँ, बहुत ही निष्ठा के साथ इसको करने की कोशिश करूँगा। आखिरी सवाल, आप तो बहुत फुटबॉल पसंद करते हैं, खुद भी खेलते, तो वर्ल्ड कप फाइनल में कौन जीतेगा? मुझे देखो 3 प्लेयर है, पेले, माराडोना, मेसी, इन तीनों में बहुत सारे कंपैरिजन्स चल रहे हैं। ये तो गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3 अलग इसके। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों को पूरी दुनिया में ये लगा है कि भले वो इनएडवर्टेंटली हो, एक्सीडेंटली हो, या जो भी हो, किसी ना किसी वजह से अर्जेंटीना को थोड़ा सा फेवर किया गया है। तो हम एक बहुत बढ़िया मैच देखना चाहेंगे। हम ना अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे, ना स्पेन का सपोर्ट कर रहे। रात भर बैठ के जब देखेंगे, हमको एक सॉलिड मैच देखना है, और कोई भी वार को लेके कोई कंट्रोवर्सी ना हो। ये जैसे अर्जेंटीना के 14 फाउल उन्होंने किया इंग्लैंड के ऊपर, उसके बाद उनको येलो कार्ड दिखाया गया, और इंग्लैंड ने 7 फाउल किया, उसमें उनको येलो कार्ड दिखाया गया। तो ऐसे बहुत सारे जो निर्णय हैं वो अर्जेंटीना के फेवर में गए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मेसी ने भी 39 की एज में उसने भी दिखा दिया कि वो भी, अगर सर्वश्रेष्ठ 3 लोगों में नाम आता है तो पहले माराडोना, मेसी, ये 3 नाम आएंगे, उसने वो भी प्रतिष्ठित किया। तो दोनों तरफ से मैं चाहूँगा कि बहुत बहुत बढ़िया मैच हो। और मैं कुछ दोस्तों के भी फ़ोन कर रहा हूँ म्यूज़िक रूम में, यहाँ पे अगर सब लोग बैठ के अगर वो देख सके, तो ऐसा एक अच्छा पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न सब कुछ लेके एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।